नमस्कार मित्रों, आज हम निगमबोध घाट पे अचानक हमारी हरदा से मुलाकात हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, कितने लोग यहाँ पर ऐसे दिक्कत का सामना कर रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम से आ रही है यहाँ पर चिता लगाने में, खाली वो पड़ा है, कहीं वो नहीं है, आप देख सकते हैं। और आज हमारे हरदा हमारे बीच में है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। हम तो यहाँ डेली आना होता है और डेली यहाँ साफ़ सफाई समाज को एक बेहतर सुविधा मिले और हमारे जो आस्था जो अनुकूल हमारी जो वैदिक परंपरा है उस पर खिलवाड़ हो रहा था। 2017 में हम यहाँ पर आए और कुछ लोगों के साथ, और आज काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और पूरा समाज उत्तराखंड का सहयोग है। और अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कि हमारे यहाँ पे जो हमारे जो अस्थियाँ थी उस पे विसर्जन पे एक रोक लगा दी गई, जो ये उत्तराखंड ही नहीं पूरे देवभूमि, पूरे बिहार, पूरे वाराणसी, पूरे हमारे हिमाचल, जितने भी लोग हम यमुना किनारे पे हम या नदियों के जो एक संगम एक घाटों में करते हैं वो एक आस्था खिलवाड़ है। जहाँ आज भारत के प्रधानमंत्री हम सनातन की बात तो करते हैं लेकिन आज यहाँ पे रोक लगाई है और ये जो आस्था खिलवाड़ गिरा गया है और ये हिंदू सनातन धर्म के लिए ठेस है। और दुखद की बात है कि आज देखेंगे पूरे यमुना किनारे पे जितने सैकड़ों लोग आए हैं और अपने मृतजन को लेके आए हैं, तो यहाँ जगह हो, यहाँ प्लेटफॉर्म भी नहीं है, इतनी भीड़ हो गई कि यहाँ ज़मीन पर करने पड़ रहे हैं और किनारे पे बिल्कुल गंदगी है और गंदगी का तो आभार है नीचे होता ही है। लेकिन ये जो हमारे घाट है ये हम लोगों से गंदगी नहीं होती, हम तो हर रविवार को आते हैं सेड़ों में, हम समय यहाँ देखा सैकड़ों मतलब कम से काफ़ी कूड़ेदान लगा रखे हैं, सब कुछ लगा रखे हैं। लेकिन जो ये बहता हुआ जो कूड़ा आता है ये बह के ये वो लोग ये आगे से ये नाले जो गंदगी है उनमें बह के आता है किनारे पर। और मेरी सरकार से भी और सभी जो राजनीतिक लोग हैं उनसे भी मेरी विनती है कि कम से कम ये हमारी जो आस्था खिलवाड़ हो रहा है इसको बंद करा जाए। इस पर थोड़ी गहन से उत्तराखंड समाज या पूरे देवभूमि समाज के लिए एक आस्था का सवाल है। और मेरे उत्तराखंड समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं, सभी लोगों मेरी विनती है कि इस मानवीय दशा जो हमारी है इसको एक संज्ञान में लें और हमारी जो आस्था खिलवाड़ यहाँ पर करा गया है उसके पीछे कौन है, कौन षड्यंत्र है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो यहाँ के संरक्षक हों, कोई भी हो, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि इस पर जरूर संज्ञान लें। और अभी कुछ दिन पहले भी आया कि निगमबोध घाट में हर पेपरों में आया कि यहाँ बहुत वो हो रही है और दुख इस बात का कि हमारे जो आस्था खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे बीच में आज हमारे वरिष्ठ हमारे हीरोबीस जी हमारे जो उत्तराखंड के उसके लिए हमारे जो आए हैं उनका बहुत योगदान है और उनका आशीर्वाद है कि मेरे को देखा उनने कि ये सेवा में हैं तो हमसे जुड़े। और हम सर मैं दो शब्द इस बारे में आप हमें खिताब करें कि कम से कम समाज को एक मैसेज दें कि हमारी उत्तराखंड देवभूमि आस्था वैदिक परंपरा जीवित रहे और हम समाज के लिए एकजुट हों और अपने आवाज़ को एक उठाएँ। धन्यवाद रावत जी। गणेश जी हमारे बीच में हैं जो कि ये सारा संज्ञान ले रहे हैं। आज देखा वास्तविक में एक तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर पूरे तादाद में नहीं, जिससे कि यहाँ की जनता अपने इस कार्यक्रम के लिए ज़मीन पे अपना ये कार्यक्रम कर रही है। प्लेटफॉर्म होता तो आज सुरक्षित तरीके से उसकी अस्थियाँ वगैरह, बॉडी वगैरह, राख वगैरह उठा सकते हैं, मगर ये मट्टी भी प्रावधान उसके साथ में जा रहा है। क्यों भाई, ये हमारे समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? पूरे पुरानी परंपरा है, जैसे बी आर टमटा जी के द्वारा और हमारे मान्य नेताओं के द्वारा, हमारे बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा इस घाट का चलन हुआ था और इस घाट में हम अस्थियाँ प्रवाहित जमुना में कर देते थे। आज एकाएक 6-7 महीने से इसको रोक लगाया गया। क्यों? ये क्या हम उत्तराखंड उस देवभूमि के लोग यहाँ पर अपने बॉडी को लेके आते हैं, अपने इस मृत शरीर को यहाँ पर लेके आते हैं, उनके साथ उनकी इन समाज के साथ एक जाति हो रही है, एक समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि उनका ये कार्यक्रम रोका गया। एक गरीब परिवार अपने गांव घर से दूर दराज से वो यहाँ पर बॉडी लेके आता है तो किराया उसका 10-12 हज़ार टेम्पो का किराया वैसे लग जाता है। और फिर यहाँ पर अस्थियाँ प्रवाहित न करने के कारण अगर वो हरिद्वार लेके जाता है तो 10-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये उसका वो खर्चा हो जाता है, तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया। ऐसा घिनौना कार्य क्यों हो रहा है और इस गरीब को और क्यों मारा जा रहा है? ये क्या राजनीति अपनी रोटियाँ सेकने के लिए बनी हुई है या कि गरीबों के हितैषी हैं या समाज को हितैषी हैं, समाज को चलन के लिए अपना सहयोग देने वाली हैं? नहीं, ये उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों? मैं सरकारों से अनुरोध करता हूं, एक खरीदार जो यहाँ पर इस संगठन को खड़ा किया, पंजीकृत रजिस्टर्ड संस्था को इतना भ्रात रूप से यहाँ पर तैयार किया, हर संडे को, हर छुट्टी के दिन यहाँ पर ये सफाई अभियान करते हैं, जबकि सरकार को इतना पैसा मिलता है उस सफाई अभियान का, मगर वो अपने श्रमदान अपना देते हैं, कोई एक पैसा नहीं लेते। अपने जितने भी यहाँ पर वर्कर आते हैं निःशुल्क यहाँ पर काम करते हैं, ये सेवा क्या कम है? उस सेवा के साथ इस समाज के, जैसे राजस्थान हुआ,
बिहार हुआ, हिमाचल हुआ, मध्य प्रदेश के लोग हुए, कई लोगों को जिनका कि एक सरयों पर नदी के किनारे पे ये परंपरा रखी गई थी कि घाट में विसर्जन करने का, आज उनका भी अधिकार सब छीन लिया गया है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, एलजी से गुजारिश करता हूँ कि हरदार जी ने जो ये कहा है उस पर अमन करे और इसको विस्तार रूप से पुनः फिर उसे प्रसारित करे, ताकि हमारे गरीबों की एक आस्था बनी रहे और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकारों को हम ये सिखा देंगे, बता देंगे कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और ना सहन कर सकेंगे। तो मेरा गुजारिश है कि इन समाज के साथ ऐसा सोतेला व्यवहार ना करें। जिनकी परंपरा ये पुरानी चलती आ रही है, उस परंपरा को फिर पुनः जीवित करें, ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद सर, धन्यवाद इसे महान मानने से, क्योंकि हमारे जो एक आस्था है ये वैदिक परंपरा सनातन धर्म की है। ये हमारे सनातन धर्म से खिलवाड़ करा जा रहा है। यहाँ सिर्फ उन अस्थियों को ले जाके सिर्फ जब हमारा मानव शरीर एक जब हम उसको अग्नि में विलीन करते हैं तो सिर्फ 1.5 किलो 1 किलो राख होती है। क्या उससे नदी का एक स्वरूप खराब हो रहा है? और ये यही यदि बंद हो रहा है तो उत्तराखंड में हरिद्वार में क्यों अस्थियाँ बहनाने कनखल में क्यों जाते हैं? तो वहाँ भी हमारी देवभूमि की, मेरी उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन है कि उत्तराखंड के सीएम धामी जी से मेरी विनती है कि जो भी हरिद्वार में परदेसी, यहाँ दिल्ली के लोग, शहरों से लोग वहाँ अस्थि विसर्जन है, उस पर रोक लगाई जाए और या तो इस पर अमल करा जाए, नहीं तो दिल्ली में इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सबका, बहुत अच्छी बात की सर आपने। और मेरा पुनः दोनों सरकारों से, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार, दोनों से अनुरोध है, कृपया इस जगह को संज्ञान में लें और अच्छी तरह काम करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।